बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवों में विविधता, यह हमारा चैप्टर एक, अगर हम कहें, बिल्कुल अब फिनिशिंग पर है। और आज हम लोग पूरे क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन के बाद और एनिमल क्लासिफिकेशन के बाद आज हम लोग नाम पद्धति के बारे में समझेंगे। तो इसको हम पहले, बच्चों, अगर हम देखें तो हमें नाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको सोचते हैं। तो अगर जैसे आपको ये देखिए, चीता, मोर, चींटी, ये आपके नाम है, तो आप देखें ये तो हिंदी भाषा के नाम आ गए ना। इंग्लिश में हम जैसे मोर है, इसको पीकॉक कहते हैं, और कोई सी भाषा में कुछ और बोलते होंगे, है ना। तो चींटी है, इसको एंट बोलते हैं। कमल, लोटस। तो हम देखिए ये हमारा एक हिंदी इंग्लिश है, और अगर आप किसी और स्टेट के, आप कोई और भाषा बोलते हैं तो आप कहेंगे हमारी भाषा में तो ये बोला जाता है। अब जैसा आप जानते हैं कि हमने जब केमिस्ट्री का पार्ट करा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जो हम ये जैसे जितने एलिमेंट्स हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो हम लोगों ने उसको एक सिंबल्स दिए हैं, और वो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में उससे पहचाना जा सकता है कि अगर हमें सिल्वर की बात करनी है, हम एजी बोलेंगे, लिखेंगे, तो जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, वो चाहे उस भाषा में उस चीज को कुछ और बोलते हैं। इसी प्रकार जंतुओं का भी, क्योंकि पूरा ये हमने देखा है कि किस प्रकार, हमने एक सेशन में देखा था कि कैसे एक बड़े एरिया में पूरा एक तगड़ा, एक कहें डिफरेंट टाइप के जीव जंतु मिलते हैं। किसी एरिया में किसी टाइप के मिलते हैं, किसी एरिया में किसी टाइप के मिलते हैं, कहीं कहीं वो सेम सिमिलैरिटी भी होती है। तो वो कैसे एक जो रिसर्च उन पर हो रही है, जो अध्ययन हो रहा है, वो आसानी से एक कॉमन भाषा में लोग अलग अलग प्रांत की बात कर सकें। तो इसके लिए भी जंतुओं को एक स्पेसिफिक नाम पद्धति के अंदर उनको नाम दिए गए हैं। और वो नाम पद्धति का बेसिस क्या है, कैसे दिए गए हैं, इसको मैं आपको अपने नोट्स की हेल्प से समझाती हूँ। बच्चों, नाम प्रणाली की अगर बात करें तो नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता तथा असमानता पर निर्भर करती है कि क्या उनमें समानता है, क्या असमानता है, फिर उनको उस प्रकार से नाम दिया गया है। नाम पद्धति में हम केवल जीनस और स्पेशीज का ही ध्यान देते हैं, बाकी हमने जो और कैटेगरीज पढ़ी थी उन पर ध्यान नहीं देते। मेन उनका हम देखते हैं उनका जीनस क्या और स्पीशीज क्या है। तो और इसमें हम ये और ध्यान देते हैं कि कुछ और विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। जीनस का नाम जो होता है वो इंग्लिश के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। तो जब हम नाम लिखते हैं, जिसको मैं अभी एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, और जो प्रजाति का नाम होता है वो इंग्लिश के छोटे अक्षर से होता है। तो जिसको हम जैसे कहते हैं ना, अपर केस और लोअर केस, या हम कैपिटल और स्मॉल लेटर, जैसा भी आप जानते हैं उससे हम लिखते हैं। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक में लिखा जाता है। तो आप देखते होंगे जब आप टाइपिंग करते हैं ना, तो हम इटैलिक जो फॉर्म होता है उसमें जब हम उसका नाम पब्लिश कहीं करते हैं तो हम सीधे एक एरियल किसी और फॉन्ट में नहीं, हम इटैलिक फॉन्ट में ही इसको लिखते हैं। हाथ से लिखने पर जीनस और स्पीशीज अलग अलग रेखांकित कर दिए जाते हैं। तो उसको अंडरलाइन करके हम बताते हैं कि जीनस का, यह है जीनस और यह है स्पीशीज। अब नाम पते में कुछ और बातें हम जैसे ध्यान देते हैं कि ये जो है जीनस का नाम इंग्लिश के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। देखिए जैसे मानव है ना, हम उसका अगर हम एक जूलॉजिकल नाम देखें तो वो आएगा होमो सेपियंस। तो यहाँ पे आप देखें कि जो जीनस है उसका जो पहला लेटर देखें वो कैपिटल एच है, और प्रजाति का नाम जो है वो सेपियंस है, तो इसको हमने स्मॉल एस से लिखा। ऐसी शेर को हम कहते हैं फेलिस लियो। तो यहाँ पे हमारा जो उसका जीनस है वो कैपिटल एफ से हमने स्टार्ट करा है, और जो प्रजाति है उसका स्मॉल एल से लिखा है। गाय का अगर हम नाम देखें तो यहाँ पे बॉस, और सॉरी, गाय का नाम आता है बॉस टॉरस। तो यहाँ पे बी कैपिटल है,
और टी स्मॉल में। तो इस प्रकार हम जो मैंने आपको अभी ये पॉइंट दिखाया था, तो उसको उदाहरण के लिए समझाना है, तो यहाँ पे इसलिए वो पॉइंट्स रिपीट करके आपको दिखाया कि किस प्रकार हम जो हमारे जो एनिमल्स हैं उनको हमने नाम दिए हैं। अब ये अब हमें जब आप, और ये अभी आपके इतना बस एक इंट्रोडक्शन है, आप सीनियर क्लासेस में सारे ये नाम पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि हम फिर जब नाम देते हैं तो उनके हमें जहाँ सेम जीनस के होंगे तो हमें होमो, और फिर उनका स्पीशी अगर दूसरा जा रहा है तो वो चेंज हो जाएगा। तो जहाँ हमें कॉमन एक मिलता है तो वो एक हम देखते हैं, तो से एक जीनस के अंदर हमें बहुत एनिमल्स मिलेंगे और उनके फिर स्पेशीज वो इंडिविजुअल कैटेगरी में जाती चली जाएगी। तो ये और बहुत डिटेल स्टडी है, तो ये आप सीनियर क्लासेस में करेंगे, लेकिन अभी आपका बस ये इंट्रोडक्शन है कि किस प्रकार हम नाम पद्धति के अंदर डिफरेंट जो जीव है उनके नाम देते हैं। तो यहाँ आप देखें, आप अब होमो सेपियंस आप कहीं भी लिखेंगे, चाहे कोई भी भाषा का इंसान वो भाषा बोलते हो, लेकिन होमो सेपियंस से एकदम समझ जाएंगे कि आप मानव की बात कर रहे हैं। अगर आपने फेलिस लियो लिखा है तो जिसको इसकी नॉलेज है वो ये समझ जाएगा कि ये आप शेर की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आप शेर बोलते हो एक बार, या आप लायन बोल सकते हैं अंग्रेजी में, लेकिन जैसा मैंने कहा था और भाषा में हम किसी और शब्द से उस पर्टिकुलर जीव को जानते हैं। लेकिन ये जब हम नाम देते हैं तो ये हमारे यूनिवर्सल नाम है जो हम एक कहीं साइंटिफिक रिसर्च में यूज करे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, एक मैंने वहां आपको दिखाया, और आप चाहें तो इसको सेपरेट भी ये देखिए नोट कर सकते हैं। तो थोड़े से और मैंने उदाहरण दिए। गाय, तो ये आपका आ गया बॉस टॉरस। तुलसी आपको का ऑसिमम सैंक्टम। तो अब आप देख ले, जब हम एक प्लांट्स के ऊपर जब हमारी रिसर्च चल रही है और काफी हम प्लांट्स को अपने मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वो सब कैसे कॉमन एक वर्ड ऐसा नाम दिया जाए कि पूरे ग्लोबल कहीं भी वर्ड में हो, जो इन पर रिसर्च कर रहे हैं वो समझ जाए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आ गया ऑसिमम सैंक्टम। तरबूज को हम सिट्रुलस वल्गैरिस बोलते हैं। तो ऐसे आप और अगर गूगल करेंगे तो आप नाम सोचिए और गूगल करके देखिए कि इनका नाम पद्धति के अंदर क्या नाम आता है। तो बच्चों, आज हमारा ये सेशन भी कंप्लीट, और आज हमारा ये चैप्टर भी अब बिल्कुल कंप्लीट। हमने नाम पद्धति का भी स्टाइल समझ लिया है। तो जैसा आप जानते हैं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारे कुछ सेशंस होते हैं जिसमें हम प्रश्न और उत्तर डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे अब बाद के 1-2 सेशंस और होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम सारे प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर से प्रश्न और उत्तर के साथ। बाय।